गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति जी के नारों से चारों दिशाएं गूंज उठती हैं और बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। स्कूल बंद होने पर बच्चे देर से उठते हैं, लेकिन देखिए गणेशोत्सव वाले दिन बच्चे सुबह सुबह जल्दी उठ गए हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। भारतीय पंचांग के भाद्र पक्ष महीने के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन यानी अगस्त सितंबर महीने का समय। गणेशोत्सव वाले दिन बच्चे घर के बड़ों के साथ मूर्ति खरीदने के लिए जाते हैं और जहाँ पर उन्हें बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, वे अपने बड़ों को अपने साथ ले जाकर वो सभी मूर्तियाँ दिखाते हैं और जो उन्हें अच्छी लगती है उसे लेने की जिद करते हैं। आज बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं और माँ रसोई में मोदक बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। सारे घर में त्योहार का खुशी का वातावरण छाया हुआ है। बच्चों, महाराष्ट्र में पेन नाम की एक जगह है जहाँ के कारीगर बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। उनके द्वारा बनाई हुई मूर्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। प्यारे बच्चों, मूर्ति खरीदने के बाद लकड़ी के रंगीन पटरे पर रखी जाती है। अब बच्चे तो ठहरे बच्चे, वो चाहते हैं कि वो पटरा अपने हाथ में उठाएं और घर लेकर जाएं, लेकिन उन्हें ये काम इसलिए नहीं सौंपा जाता क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर किसी के हाथ से धक्का लग गया तो मूर्ति खंडित हो जाने का खतरा है। खंडित यानी टूट जाना, लेकिन भगवान की मूर्तियों के लिए टूट जाना शब्द प्रयोग नहीं करते, खंडित शब्द का प्रयोग किया जाता है। मूर्ति खंडित ना हो जाए इसलिए बच्चों को उठाने के लिए नहीं दी जाती। घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति अपने हाथ में पटरा उठाकर ले जाता है। अब देखो बच्चों को क्या काम दिया जाता है। बच्चों को मंजीरे, घड़ियाल आदि बजाने का काम दिया जाता है। अब बच्चे बहुत खुश होकर मंजीरे बजाते हुए गणपति बाप्पा मोरया के नारे लगाते हुए गाजे बाजे के साथ मूर्ति को घर ले आते हैं। गणेश जी की मूर्ति को हर परिवार अपनी परंपरा के अनुसार अपने घर पर रखता है। जैसे कोई 1.5 दिन, किसी के घर 5 दिन, किसी के घर 7 दिन, 9 दिन या फिर 10 दिन, यानी अनंत चतुर्थी तक गणपति की मूर्ति घर में रखी जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र के घर घर में गणपति की मूर्ति लाकर उनकी पूजा की जाती है। बच्चों, ज़्यादातर गणेश जी की मूर्तियाँ एक सी होती हैं, आकार में चाहे छोटी हो या बड़ी, पर दिखने में एक सा स्वरूप होता है। अब देखो, जब गणपति जी को घर पर विराजमान कर दिया जाता है तो उनके सामने चावल के आटे में गुड़, गोला, मेवा, इलायची आदि से भरकर बनाए हुए मोदक का थाल रखा जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि लगभग हर मोहल्ले में सार्वजनिक गणपति की भी स्थापना की जाती है, जहाँ पर सब लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं। बच्चों, इन गणपति जी की ऊंचाई क्या आप जानते हैं कितनी होती है? कई बार 20 से 25 फीट तक भी होती है। प्यारे बच्चों, गणेश पूजा भारत में बहुत प्राचीन काल से मनाई जा रही है, लेकिन सार्वजनिक रूप से मनाने की प्रथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ज़माने से शुरू हुई है। कई बार संक्षिप्त प्रश्न के रूप में यह परीक्षा में पूछ लिया जाता है। गणपति शैव परिवार का एक प्रमुख देवता है, जिनका शरीर तो मनुष्य का है और सिर हाथी का। उनका ऐसा रूप क्यों है बच्चों, जानते हो? इस संबंध में शिव पुराण में एक कथा बताई गई है। चलिए हम आपको सुनाते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी, इसलिए उन्हें किसी ऐसे रखवाले की ज़रूरत थी जो किसी को भी अंदर ना आने दे। लेकिन उस समय वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए पार्वती जी ने मिट्टी से एक मानव की मूर्ति बनाई और पता है बच्चों, उस मूर्ति को सजीव किया और उसको दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। पार्वती जी ने उस रखवाले को बोला कि तुम द्वार पर खड़े रहना और किसी को भी अंदर मत आने देना। थोड़ी देर बाद
शंकर जी वहाँ पर आए और जब वे अंदर जाने लगे तो द्वार रक्षक ने उन्हें रोक दिया। अब शंकर जी को अचानक से बहुत क्रोध आ गया। शंकर जी ने क्रोध में भरकर उस द्वारपाल का सर काट दिया। बच्चों, जब पार्वती ने शोर सुना और वह बाहर आई और उन्होंने देखा कि उस द्वारपाल का सर शिव ने काट दिया तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वो जोर जोर से रोने लगी। माता पार्वती के दुख को दूर करने के लिए शंकर जी ने इंद्र के हाथी का सिर लाकर उसके शरीर पर लगा दिया। यह वही गणपति हैं जिनकी आज हम पूजा करते हैं। बच्चों, गणपति जी को विघ्न नाशक और बुद्धि दाता माना जाता है। आप जानते हैं हर काम की शुरुआत में गणपति का पूजन क्यों किया जाता है? ताकि कोई भी काम बिना बाधा के, रुकावट के अच्छे से पूरा हो जाए। अच्छा बच्चों, इस संबंध में एक और कहानी है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। एक बार सभी देवता शिव पार्वती का दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने शिव पार्वती को अमृत से बनाया हुआ एक अद्भुत मोदक अर्पण किया। शिव पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय उस समय वहाँ पर खेल रहे थे। अब दोनों ने वह मोदक मांगा, लेकिन पार्वती ने सोचा कि अगर एक को देंगी तो दूसरा नाराज हो जाएगा। इसलिए पार्वती ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा उसे ही यह मोदक मिलेगा। माँ की शर्त सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार हो गए और चल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणेश जी वहीं रुके रहे और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने माता पिता की श्रद्धा और भक्ति भाव से परिक्रमा करनी शुरू की और समाप्त करने के बाद उन्हें प्रणाम किया और खड़े हो गए। कुछ देर बाद जब कार्तिकेय वापस आ गए तो सभी देवताओं ने समझा कि पृथ्वी की परिक्रमा तो कार्तिकेय ने की है, गणेश जी तो कहीं गए ही नहीं, तो मोदक तो कार्तिकेय को ही मिलेगा। पार्वती जी मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि माता पिता सारी पृथ्वी से भी महान होते हैं। गणेश ने इस बात को समझा, इसलिए मोदक तो गणेश जी को ही मिलेगा। अब बच्चों, शिव जी ने भी प्रसन्न होकर गणेश जी को वर दिया कि हर शुभ काम में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। तब से ही गणेश जी की पूजा करके कोई भी काम शुरू किया जाता है। अच्छा बच्चों, आपको गणेश चतुर्थी के दिन की एक और मज़ेदार बात बताती हूँ। उस दिन रात को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, वरना चोरी का इल्ज़ाम लगता है, ऐसा कहा जाता है। एक बार गणपति जी चूहे पर सवार होकर बड़े मज़े से जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे। अचानक से हड़बड़ाहट में वे जोर से नीचे गिर पड़े। गणेश जी को चूहे से गिरते हुए देखकर चंद्रमा को बहुत जोर से हंसी आ गई। अब गणपति जी चिढ़ गए और उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई भी तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा। अब शाप सुनकर चंद्रमा घबरा गया। उसने गणपति जी से बहुत विनती की कि वे उन्हें क्षमा कर दें, लेकिन गणपति जी ने कहा कि सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारी सूरत कोई नहीं देखेगा, अगर देखेगा तो उसके सिर पर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा देखा था, जिससे स्यमंतक मणि की चोरी उनके सिर लगी थी। गणपति उत्सव के दिनों में कई घरों में गौरी की पूजा करने की भी प्रथा है। बच्चों, गणेशोत्सव के दिनों में महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के रामा और बालू घर घर नाचने आते हैं। पैरों में घुंघरू बांधकर ढोलक की ताल पर ये सब नाचते हैं और आनंद मनाते हैं। गणपति जी का स्मरण करके इस नृत्य का आरंभ होता है। बड़े बड़े शहरों में गणेशोत्सव के ये 10 दिन पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। सारा शहर इन दिनों में एक मेले की तरह लगता है। अनंत चतुर्दशी का दिन आ जाता है और गणपति विसर्जन की तैयारी शुरू हो जाती है। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के साथ जाकर
गणपति का विसर्जन कर आते हैं। कुछ लोग विसर्जन के लिए नहीं जा पाते, इसलिए वे अपनी छोटी छोटी मूर्तियाँ सार्वजनिक गणपति के साथ रख देते हैं। सार्वजनिक गणपति के साथ उन छोटी मूर्तियों का विसर्जन भी हो जाता है। गणपति विसर्जन के समय जो जुलूस निकलता है उसमें सबसे आगे कौन सा गणपति होगा, इस संबंध में हर शहर और गांव की अपनी अपनी परंपरा होती है। लेकिन बच्चों, ज़्यादातर सबसे प्राचीन मंदिर की गणेश मूर्ति पालकी में सबसे आगे होती है। बच्चों, रंग उड़ाते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, गाते बजाते हुए, गुलाल उड़ाते हुए सभी लोग आनंद से सराबोर होकर गणपति विसर्जन में भाग लेते हैं। जुलूस जब तालाब, नदी या समुद्र के किनारे पहुंच जाता है तो वहां जोर जोर से सब लोग नारे लगाते हैं, गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकरया, यानी गणपति जी को अगले वर्ष दोबारा जल्दी आने के लिए कहते हुए गणपति जी का पानी में विसर्जन किया जाता है और उसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को लौट आते हैं। प्यारे बच्चों, पर्यावरण के लिहाज से इको फ्रेंडली गणपति काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। मिट्टी से बनी हुई प्रतिमाएं पीओपी से बनी प्रतिमाओं की तुलना पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। इको फ्रेंडली प्रतिमाएं पानी में जल्दी घुल जाती हैं। बच्चों, आजकल मार्केट में ऐसी मूर्तियां भी मिलती हैं जो मिट्टी से तो बनी होती हैं, साथ ही साथ इनमें किसी पौधे का बीज भी होता है। मूर्ति को गमले में डालकर अगर विसर्जित किया जाए तो इसमें मौजूद बीज मिट्टी के साथ मिल जाता है और थोड़े ही दिनों बाद उसमें पौधा उगने लगता है। पर्यावरण एवं स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए जैव वस्तुओं से बनी प्रतिमाओं का इस्तेमाल करना ही सही होगा। प्रकृति में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब इंसान इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो इसका खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता फैलाते हुए हम सभी इस त्योहार का आनंद लेते हैं।